अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डायरिया के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। अब हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में हम कब्ज़ कहते हैं। ये तब होती है जब हम अपना खाने के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम अपने फ़ाइबर का इंटेक बहुत कम करते हैं। इस वजह से होता क्या है, जो हमारा खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता, प्रॉपर तरीके से छोटे पीसेस में टूटता नहीं है। वो उसी तरह ट्रैवल होकर हमारे रेक्टम में चला जाता है। आपको अगर याद हो, हमारे रेक्टम में वो चीज़ें जाती हैं जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे रेक्टम में चली जाती है, ताकि वहाँ से आगे हमारी बॉडी से निकल। ये भी होती है कि लोग प्रॉपर टाइम पे वॉशरूम नहीं जाते और इस तरह कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर हमारी जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल है, जो हमारी बॉडी का गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो टाइम से अपनी बॉडी से ना निकलती रहें, तो उसकी वजह से होता ही है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो थिक हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। क्योंकि जब हमने पानी ही बहुत कम लिया होगा तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ज़्यादा पानी की, तो वो हमारा जो हम खाना खाते हैं उसमें से जितना पानी होगा वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगी, सारा बॉडी के अंदर पानी को इस्तेमाल कर लेगी। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है, जो हमारा गैर ज़रूरी मादा होता है हमारी बॉडी में से जो निकलना होता है, उसमें पानी नहीं होता और इस वजह से वो हार्ड हो जाता है। और फिर जब वो हमारी बॉडी से इस वजह से वो तरीके से निकल नहीं पाता। ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, अपने खाने में फ़ाइबर का इंटेक रखें और प्रॉपर टाइम पे वॉशरूम जाएं। कुछ लोग होते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेक्सेटिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के रेक्टम के मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो उसको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें, हम अपने खाने को में जो फ़ाइबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो ग्रीन सब्ज़ियाँ उनका इस्तेमाल करें और इससे ओवरकम कर लें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कॉन्स्टिपेशन होने की। व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द चांसेस दैट यू विल बिकम कॉन्स्टिपेटेड। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें कम से कम कब्ज़ हो या बल्कि हो ही ना। हाउ कैन कॉन्स्टिपेशन बी क्योर्ड, और अगर हो जाए तो उसका हल करने का क्या तरीका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ डायरिया। डायरिया के कॉज क्या है, डायरिया की वजह क्या है। व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द चांस दैट यू विल गेट डायरिया। हमें क्या करना चाहिए कि हम डायरिया हमें ना हो। व्हाट कैन डायरिया बी क्योर्ड, और अगर डायरिया हो जाए तो उसके लिए क्या क्योर्स करनी चाहिए, क्या हल करना चाहिए। अब हम इनके कॉन्स्टिपेशन के कॉज क्या हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का कॉज है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। हम ज़्यादा तरीके से जो प्रॉपर हमारी बॉडी की जितनी नीड है, ज़रूरत है, उतना पानी हम नहीं ले रहे। नॉट ईटिंग इनसफिशिएंट फाइबर, के हम बहुत कम फाइबर यूज़ कर रहे हैं अपने खाने के अंदर। नॉट गोइंग टू टॉयलेट एट टाइम, और हम अपना टॉयलेट टाइम पे ना जाने की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके क्योर क्या है, इसका हल क्या है। ड्रिंकिंग मोर वाटर एंड टेक मोर फाइबर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फाइबर लें। डायरिया का क्या काज है, डायरिया किस वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड्स। कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम इन्फेक्टेड फूड खाते हैं या अनहाइजेनिक फूड खाते हैं या हमारे हाथ गंदे हों तो खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में डायरिया हो जाता है। इसके जो जर्म्स हैं वो इरिटेट करते हैं हमारी गट में जाके। डायरिया लाइक वॉमिटिंग इज़ बॉडी वे ऑफ स्वीपिंग द जर्म्स आउट ऑफ द गट। और फिर जब अगर हमें डायरिया हो जाता है तो उसके बाद हमें वॉमिटिंग होती है, और इस वॉमिटिंग के थ्रू जो कोई जर्म्स होते हैं, जो कोई वेस्ट मटेरियल होता है, वो उससे निकल जाता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेने हैं और इन्हें याद कर लेना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।